मैं उस देश की वासी नहीं हूं जहां का प्रधानमंत्री एक मंच से खड़ा होकर कहता है कि एक समुदाय विशेष पंचर बनाता है, या वो मंगलसूत्र आपका चुरा लेगा, या वो आपकी भैंस चुरा के भाग जाएगा, या वो कपड़ों से पहचानते हैं। ये जो पद होती है इसको बंद करना पड़ेगा। बीजेपी ने लगातार कहना शुरू किया घुसपैठिए। मैं पूछना चाहती हूं 11 साल से सत्ता में आप है, बॉर्डर आपको संभाल लें, क्योंकि ऑल इज नॉट लॉस्ट। मेरी सुप्रीम कोर्ट में आस्था है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो आज छपा है उर्दू पर जो ऑर्डर दिया है वो आशा की किरण है, वो उम्मीद है। अंजना जी, मुझे भी सर्टिफाइड गालीबाज जिसने मंडी का और अंजना जी मेरा समय है, बता देता हूं। स्मृति ईरानी औरत होने के नाम पर धब्बा है, सुना दूं बयान। गंदी नाली का कीड़ा आपके शो पर संबित पात्रा को, सुधांशु जी को जोकर, शट अप। इसके अलावा किस प्रकार की भद्दी भाषा हमारे कंगना रनौत के लिए की है ये बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे, और ना इनसे सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता है, ना इस पार्टी से जिसने कहा है आइटम किसको, एक हमारी प्रत्याशी को मुंबई में, जिसने कहा रिजेक्टेड माल सीता सोरेन जी को, जिसने कहा है कि महिलाओं का रेप होता है क्योंकि मर्दों का प्रदेश है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में कन्विक्शन रेट रेप का कितना है? 71%। और कर्नाटका में कितना है? 0.1%, 0.2%। आप बता दीजिए कितना है। आपके तो होम मिनिस्टर बेशर्मी से बोलते हैं कि मोलेस्टेशन और रेप की इंसिडेंट्स होते रहते हैं बड़े बड़े शहरों में। तो आपसे मुझे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं, भाषा पर आपकी आवश्यकता नहीं मुझे सर्टिफिकेट की, और ना मुझे प्रदेश के सम्मान की, क्योंकि बिहार और यूपी के लोगों को डीएमके के लोगों ने टॉयलेट क्लीनर बोला है, सुप्रिया श्रीनेत के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। डीएमके के लोगों ने बोला गौमूत्र राजा, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। और सागरिका घोष ने बोला बिहारियों ने यहां पर उत्पात मचाया, एक शब्द नहीं निकलता। तो बिहारियों की अस्मिता के बारे में मुझे सर्टिफिकेट मत दीजिए। दूसरी बात आ गया था, सुप्रीम कोर्ट का उर्दू पर तो कोर्ट करके कसीदे गा रही है मैडम। अच्छा है, गाइए, करिए, कसीदे गाइए। इसी सुप्रीम कोर्ट ने सीए क्यों मुहर लगाई थी ना, मानते सीए के कानून को। इसी सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानू का कानून लाने के लिए कहा था ना, क्या क्या पलट लिया ना पार्लियामेंट में। इसी सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक के कानून की वकालत की ना, क्या किया आपने उस पर भी भ्रमित किया मुसलमान समाज को। इसी सुप्रीम कोर्ट ने 370 को हटाने का काम सही हुआ ये कहा था ना, अब मानते 370 सही हटा, उसके खिलाफ भी आंदोलन चला है। सुप्रीम कोर्ट की मानने वाले इमरान मसूद है जो कहते हैं 1 घंटे में इलाज हो जाएगा। बताइए सुप्रिया जी, कौन सा इलाज 1 घंटे में लोकतंत्र में होता है? लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चले तो संसद में भी कानून लाने के लिए और उसको पलटने के लिए 1 घंटा तो काफी नहीं है। 1 घंटा इसके लिए भी काफी नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर लो। और 1 घंटे में केवल एक चीज हो सकती है जो एमआईएम ने एक बार बताया था 15 मिनट, तो 15 × 4 वाला आपको यहां पे परिणाम। और 10 सेकंड आखिरी देखिए, आज मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं, अभी मैडम ने बोला कि घुसपैठिए। अरे घुसपैठिए तो आपके अधीर रंजन चौधरी बोल रहे हैं कि ये तो तृणमूल का फेलियर है। दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस वालों ने कराया। यहां पर सुप्रिया श्रीनेत कुछ और कहती है, दिग्विजय सिंह कुछ और कहते हैं। पर हां, मजाल है कि कोई आकर बोल दे कि शरिया को संविधान के ऊपर, उम्मा को उम्मीद के ऊपर और दंगाई को डेमोक्रेसी के ऊपर रखने वाले जो झारखंड के मंत्री है, जो कहते हैं मैं शरिया को मानता हूं, संविधान नहीं मानता हूं, उस पर कैटेगोरिकल स्टैंड लेते हुए उनको निकाले। ये संविधान रक्षक राहुल गांधी है कहां? संविधान तार हो रहा है। सुप्रिया जी यहां पर आकर लेक्चर दे रही है, बोल रही है नहीं स्टेट को ऐसा नहीं करना चाहिए, और इंडिया अलायंस में उनके साथ आप लोग जो है गलवैया कर रहे हैं। आईआईटी बीएचयू में सोशल मीडिया के लड़कों ने लड़की का गैंग रेप किया था, उनको माला पहनाई गई जब वो निकले। लेकिन यहां पर मैं एक चीज जरूर बोलना चाहती हूं, और ये बोलनी चीज जरूरी है, जो आज सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणियां हुई उन टिप्पणियों पर चर्चा होनी चाहिए। आरएसएस के ऑर्गेनाइजर ने लिख तो दिया था कि क्रिश्चियन लैंड का भी उन्मूलन अब होना चाहिए। तो सुप्रिया जी ने 2-3 विषय उठाए। सुप्रिया जी जो है ना वो वन आइड सेकुलरिज्म की महारत रखती है। वन आइड, एक आंख से सब कुछ देखना है, एक कान से सुनना है। इसीलिए एक कान खोल कर सुनी पर एक कान खोल बंद करके सुनना नहीं। कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वक्फ बाय यूजर पर हम कंसर्न है, ये तो कोर्ट को भी डिक्लेयर कर देते हैं अपना। फिर उन्होंने यही कहा कि वायलेंस इज वेरी डिस्टर्बिंग। उन्होंने ये भी कहा कि वक्फ को बार-बार एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस मत बोलो, स्टैट्यूटरी बॉडी पर काहे सुनेगी सुप्रिया जी तब खुश है कि अगर कोई आजम खान महाकुंभ का इंचार्ज बनाया जाए, कोई फिराद हकीम ताराकेश्वर बोर्ड का बनाया जाए, पर वक्फ बाय यूजर करके हिंदू की प्रॉपर्टी लेने वाले लोग ये नहीं चाहते कि कोई हिंदू एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वक्फ में आ जाए, जो कि एक रिलीजियस बॉडी नहीं, स्टैट्यूटरी बॉडी एज पर द सुप्रीम कोर्ट। ये गजब का तर्क है। दूसरी बात मैं आना चाहता हूं, आईआईटी बीएचयू का आपने गिनाया मैडम, उन पर तो कार्रवाई हुई, पर बताइए 2018 में तो आपने बोला था कठुआ के रेपिस्ट के समर्थक को पार्टी से निकालो, हमने निकाला। प्रियंका वाड्रा जी ने काहे ले लिया लाल सिंह को? इस पर तो कभी आपका बयान नहीं आया। उस शाहबानू पर भी नहीं आया, सीए के लॉ पर भी नहीं आया, पर सुप्रीम कोर्ट की आप बहुत सुनती है, आपकी पार्टी बहुत सुनती है। हाफिज लोन जो एक सेपरेटिस्ट भाषा बोलता है उसको आपने ले लिया अपनी पार्टी में, उसने कहा देश में शाहीन बाग बना देंगे। इसी सुप्रीम कोर्ट ने बोला शाहीन बाग को अवैध घोषित करते हैं। अब बता दीजिए कि इमरान मसूद से लेकर हाफिज लोन, आपके भी तो नेता शरिया को संविधान के ऊपर रख रहे हैं और क्रिश्चियन की चिंता है। अरे वो वायनाड की सांसद कहां थी जब ये मुनब्बम वाला इशू हो रहा था? और केसीबीसी और सीबीसीआई, कैथलिक बिशप काउंसिल ऑफ इंडिया ने लेटर लिख के कहा कि सांसद साहिबा वोट कर देना वक्फ अमेंडमेंट के लिए। जल्दी से